हेलो दोस्तों, मैं करीम एक बार फिर से कक्षा 11वीं के फिजिक्स में। प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं फिजिक्स में हमने कण, निकाय एवं घूर्णी गति के बारे में पढ़ाई की है बेटा। और जिसके अंतर्गत हमने क्या किया था, लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था जड़त्व आघूर्ण। आज हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला है, पहला टॉपिक है, वह है विघूर्णन त्रिज्या। विघूर्णन त्रिज्या, ठीक है। तो विघूर्णन त्रिज्या क्या होती है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, जिसमें किसी निकाय की विघूर्णन त्रिज्या वह होती है जब पूरे निकाय के संपूर्ण निकाय के द्रव्यमान को एक ही बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाए, तो उसके लंबवत दूरी को जो जड़त्व आघूर्ण के वास्तविक मान के बराबर होता है, उसे ही हम विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं, या कहेंगे किसी निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को क्या मान लेने पर, एक बिंदु पर केंद्रित मान लेने पर उसकी अक्ष से लंबवत दूरी को ही विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि इसका जड़त्व आघूर्ण के रूप में देखेंगे यदि देखें तो हम पाएंगे क्या, I = mk का स्क्वायर। चूंकि हमने k को जड़त्व आघूर्ण कहा है, तो k का मान हम निकालेंगे I/m² तो k = I/m। तो ये होता है बेटा क्या, k = I/m। ये जो मान है, इसको यदि इसकी गणितीय परिभाषा देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि किसी निकाय का घूर्णन त्रिज्या उस निकाय के जड़त्व आघूर्ण और निकाय के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को ही हम क्या कहते हैं, विघूर्णन त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या होगा, एक गणितीय परिभाषा बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब इसके लिए जो है व्यंजक करेंगे, तो व्यंजक करते हैं। तो बताया, माना कि m द्रव्यमान का कोई, माना कि ABC कोई निकाय है जो बहुत अनंत n कणों से मिलकर बना है, और जिसके द्रव्यमान m1 m2 m3 डैश 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 mn तक है, जिसके अक्षों से लंबवत दूरियां क्रमशः क्या है बेटा, क्रमशः r1 r2 और r3, ठीक है, r1 r2 और r3 है। तो हम बताते हैं, क्या बताएंगे, हम बताएंगे इसके बारे में जो हमने लिया था। तो कहा, पहले m1 द्रव्यमान के कण, m1 द्रव्यमान के कण का जड़त्व आघूर्ण I1 = m1r1²। इसी प्रकार m2 द्रव्यमान के कण का, तो I2 = m2r2²। m3 कण का I3 = m3r3²। इसी प्रकार से क्या होगा बेटा, चलते रहेगा, डैश डैश डैश। मैंने कहा, यदि निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या हो, I हो, तो I = I1 + I2 + I3 डैश डैश I1। इस तरीके से चलता रहेगा। तो देखेंगे बेटा, इस समीकरण नंबर 1 में जब मैं मान रखूंगा, तो k = √/m
कि k इज इक्वल टू रूट ओवर m1 r1 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये सब मान को हम धर देंगे वहां पे, तो हमने देखा आया m2 r2 का स्क्वायर डैश mn rn का स्क्वायर बटे कैपिटल M। और ये कैपिटल M क्या प्रदर्शित कर रहा है? समस्त कणों के द्रव्यमानों के योग को प्रदर्शित करता है कि n कण है ना बेटा, इन सभी कणों के द्रव्यमानों को वह प्रदर्शित करता है कि मैं उन सभी का योग हूं। तो ये हुआ आपका जड़त्व। स्थिति बताया यदि सभी कणों के द्रव्यमान क्या हो? समान हो, अर्थात बेटा m1 बराबर m2 बराबर डैश mn सबके बराबर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो m है, तो ये क्या बता रहे हैं? समस्त कणों का द्रव्यमान। तो कितने m है? n बार m है, तो m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ कि देखिए ये भी m सभी m, तो m सभी में क्या निकल गया? कॉमन निकल गया। और r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डैश rn का स्क्वायर। अब यहाँ पर बताया, फिर से कह रहा हूँ, चूंकि ये m है, मतलब m द्रव्यमान के कितने कण हैं हमारे पास? n कण है, क्योंकि ये पूरा निकाय n कणों से मिलकर बना है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू m। तो m से m क्या हो गया बेटा? कैंसिल हुआ। तो हमारे पास आया k इज इक्वल टू रूट ओवर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर डैश rn का स्क्वायर बटे n। तो ये होता है आपका विघूर्ण त्रिज्या का सूत्र। तो देख लीजिए, समझिए, फिर हम आगे की ओर अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे बेटा। अब हम चलेंगे जड़त्व आघूर्ण पर प्रमेय के बारे में। तो जड़त्व आघूर्ण पर तीन प्रमेय होते हैं। एक होता है आपका योग का प्रमेय, एक लंब अक्ष का प्रमेय और एक समांतर अक्ष का प्रमेय। तो पहले हम चलते हैं बेटा किसके तरफ? योग का प्रमेय। तो योग कहता है किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष उस निकाय के द्रव्यमान क्या कहा? का जड़त्व आघूर्ण। क्या कहा? किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस निकाय में स्थित समस्त कणों के जड़त्व आघूर्णों के बीजीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्या बताया? किसी अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण। निकाय कहूंगा तो एक होगा, निकाय के मतलब पूरे सिस्टम के बारे में बात करूंगा। और कण, तो कणों से मिलकर ही निकाय बनता है बेटा। तो ये समस्त कणों का जड़त्व आघूर्ण इस पूरे निकाय के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। इसे ही क्या कहते हैं? योग का प्रमेय कहते हैं। तो योग का प्रमेय के बारे में हम समझ गए। तो चलेंगे हम दूसरा, क्या? लंब अक्ष का प्रमेय। इसको देखिए, समझिए, फिर हम चलेंगे लंब अक्ष के प्रमेय में। अब चलेंगे हम समांतर अक्ष के प्रमेय की तरफ। समांतर अक्ष के प्रमेय के अंतर्गत इसका जो कथन होता है वह क्या होता है, उसको मैं डायग्राम के आधार पर बताता हूं। तो बोलता है किसी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण मतलब आई, इनर्टिया, उस
पिंड या निकाय के द्रव्यमान से गुजरने वाले समांतर अक्ष, क्या कहा, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण आई, और द्रव्यमान केंद्र का सीएम, सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, ये द्रव्यमान से हो केंद्र से ऊपर जा रहा है, अर्थात द्रव्यमान केंद्र का तात्पर्य समस्त द्रव्यमान उस बिंदु पर केंद्रित है। फिर कहा कि, फिर क्या कहा, तथा बताया किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करने वाले या किसी पिंड के सापेक्ष अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण, उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष का जड़त्व आघूर्ण तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग, उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग तथा उस निकाय के द्रव्यमान के गुणनफल के योग के बराबर होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर अक्ष का प्रमेय कहते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा, यहां से यहां तक को मैंने क्या कहा, x कहा, a कहा, h तो कह दिया, और यहां से यहां तक एक m द्रव्यमान का कण है, a b c d, CD अक्ष से यहां से मान लिया जाए O है, ये O डैश और P बिंदु पर, माना कि बिंदु P पर क्या है, कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण है, कण के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा। भौतिकी की ये खासियत है कि एक कण के लिए बताता है और पूरे के लिए उसे अप्लाई कर देता है। ठीक, तो चले इसको व्युत्पत्ति की तरफ। ठीक है, तो हम जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा से जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा से आप देखेंगे क्या, I इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना दूरी का वर्ग से। तो I इज इक्वल टू, यहां से यहां तक की दूरी, हम द्रव्यमान के कण की दूरी को देख रहे हैं a, और m स्मॉल m है, और OP का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो I इज इक्वल टू m, OP को कैसे लिख सकते हैं, O डैश प्लस O डैश P का होल स्क्वायर। देखिए, O डैश धन O डैश P का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू, हमने कहा m, O डैश के बारे में बताया h, और O डैश P के मतलब हुआ x का होल स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू m h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2hx। ठीक है, अब हमने अंदर गुना कर देना, I इज इक्वल टू mh स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर प्लस 2hx। तो ये तो क्या था, कण का स्मॉल m द्रव्यमान के कण का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है बेटा, अब हमको क्या करना है, पूरे निकाय के लिए बताया, संपूर्ण निकाय के लिए। जब संपूर्ण निकाय के लिए कहूंगा तो इसमें सभी में सिग्मा लग जाएगा, तो I इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो h स्क्वायर सिग्मा m प्लस सिग्मा mx स्क्वायर प्लस 2h सिग्मा mx। ये देखिए, तो यहां पर आप देखेंगे सिग्मा m इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा mx का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सिग्मा mx का मान क्या होगा। तो सिग्मा m क्या कहता है बेटा, समस्त कणों के द्रव्यमानों का बीजीय योग को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ये कहलाएगा कैपिटल M। और ये सिग्मा mx स्क्वायर अक्ष से दूरी और द्रव्यमान के गुणनफल को हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं,
और कहां से होकर गुजर रहा है बेटा, ये द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसलिए द्रव्यमान केंद्र का जड़त्व आघूर्ण होगा। और ये बताएंगे इसके समस्त कणों का जो यहाँ से जो घूर्णन का जो बीजीय योग है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा था। तो एक घूर्णन करके फिर से अपने स्थान पर आ रही है। तो इन मानों को यहाँ पर रखेंगे भैया। तो जब रखा तो पाया I इज इक्वल टू क्या, ICM। ये देखो ये ऐसा करें, I इज इक्वल टू एच स्क्वायर कैपिटल M हो जाएगा, एच स्क्वायर कैपिटल M, क्योंकि सिग्मा M को क्या कहा मैंने, कैपिटल M कहा, प्लस सिग्मा mx स्क्वायर को कहा ICM, और ये हो जाएगा 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ICM प्लस mx का स्क्वायर। यही होता है समांतर अक्ष का प्रमेय। देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं आप। तो बताया किसी पिंड का अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस घूर्णन अक्ष उस निकाय के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले समांतर अक्ष के, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण और उस पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर अक्ष का प्रमेय कहते हैं। देख लेंगे आप। अब चलेंगे हम तीसरे प्रमेय की तरफ, जिसे कहते हैं हम लंब अक्ष का प्रमेय। तो लंब अक्ष का प्रमेय क्या होता है उसके बारे में चलते हैं। तो बताया लंब अक्ष का प्रमेय किसी समतल पटल पर किसी दो परस्पर लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्ण का योग। तो मैं चित्र के साथ साथ बताता हूँ। ये IX और I समतल पटल है ना, तो यहाँ पर मान लिया जाए कोई बिंदु P है सर, यहाँ से जब इसका लंब डाला ये हो गया x हो गया इससे दूरी, और यहाँ से जब लंब डाला तो इसकी दूरी क्या हो गई, y हो गई। ठीक है बेटा। तो हमने देखा सॉरी ये y है, जब यहाँ मूल बिंदु से डाला तो ये y तो ये y हो गया, और ये x तो ये x हो गया। ठीक है। तो हमने बताया किसी समतल पटल पर किन्हीं दो अक्षों के, दो परस्पर लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्ण का योग अर्थात IX प्लस IY, उसके क्या बताया, उसको जो कटान बिंदु पर जो तीसरी जो उसके छोर से क्या बताया, जो तीसरी भुजा जो तीसरा अक्ष उसके क्या होता है, जो घूर्णी गति करता है उस घूर्णन अक्ष के बराबर होता है। ठीक है। तीसरे घूर्णन अक्ष जो सिरे पर मिलता है, छोर पर मिलता है, उसके बराबर होता है, उसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है अर्थात IZ। और इसकी यहाँ से जो दूरी है उसे क्या कह दिया मैंने, R कह दिया है। तो जो जो कहा माना कि XYZ समतल XY पर एक बिंदु स्मॉल द्रव्यमान का कोई बिंदु P है जिससे X अक्ष से दूरी Y तथा Y अक्ष से दूरी X है तथा Z अक्ष से दूरी R है। तो M द्रव्यमान के कण का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, तो होता है MRM mx स्क्वायर x अक्ष के परितः, x अक्ष के परितः क्या कहा बेटा, x अक्ष के परितः m द्रव्यमान के कण का। तो देखो बेटा my स्क्वायर, क्योंकि x अक्ष के परितः मतलब ये ऐसा ऐसा घूमेगा, तो ये x अक्ष से दूरी कितनी है, y है, इसलिए मैंने वहां पर y लिखा यहाँ पर। तो कहा जब एक सच m द्रव्यमान के कण का कहा तो बताया निकाय का x अक्ष
के परितः जड़त्व आघूर्ण Ix इज इक्वल टू सिग्मा एम वाई का स्क्वायर। समस्त कण बोलते हैं ना बेटा, तो हमको सिग्मा लगाना पड़ता है। फिर इसी प्रकार से निकाय का y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा आई वाई इज इक्वल टू, देखो y अक्ष से दूरी कितनी है इसकी, x है, इसलिए क्या हो जाएगा सिग्मा mx का स्क्वायर। फिर कहा z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा एम आर का स्क्वायर, क्योंकि z अक्ष से दूरी इसकी r है। तो बताया बेटा यदि समकोण देखो, समकोण देखिए AOP, समकोण त्रिभुज PAO में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर आप देख पाएंगे। यदि आप कहें तो मैं एक चित्र भी निकाल दूं PAO, ये था आपका x, ये था y, ये था r, ठीक है। तो हमने दोनों पक्षों में m का गुना कर दिया, तो एम आर स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर एम वाई का स्क्वायर और एम एक्स का स्क्वायर, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है संपूर्ण निकाय के लिए कह देना है, तो सिग्मा एम आर का स्क्वायर बराबर सिग्मा एम वाई का स्क्वायर धन सिग्मा एम एक्स का स्क्वायर। जब संपूर्ण निकाय के लिए, ये तो एक एक कण के लिए था बेटा, जब संपूर्ण निकाय के लिए बात किया तो ये क्या हो गया सिग्मा एम आर का स्क्वायर सिग्मा एम आई का स्क्वायर सिग्मा एम एक्स का स्क्वायर है। तो आप देखेंगे समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से कि मेरे को यहाँ पर मान दिख रहा है एम आर का स्क्वायर बराबर आई जेड है, एम वाई का स्क्वायर बराबर आई एक्स है और इसका मान आई वाई है। तो देख लीजिए यही चीज को हमें क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। तो ये था हमारा लंब अक्ष का प्रमेय। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए, नोट डाउन करिए। प्यारे बच्चों, तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं फिर क्लास को ऑफ करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।